आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो इस देश में ना जन्मे होते तो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए और असम से गुजरात तक जाने के लिए कितने वीजा लगवाने पड़ते ये आप खुद भी नहीं गिन सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले गृह मंत्री के बारे में, देश के पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में, 1991 में जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको बिस्मार्क ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जिनको जाना जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है नरेंद्र वत्स। आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जिनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी पुण्यतिथि होती है 15 दिसंबर को। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, उन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में जो है पिरोया था। जितना जो देखिए, अंग्रेजों के राज में जो है भारत अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था, अलग अलग जो हिस्से थे उन पर अलग अलग राजाओं का राज था, तो उनको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो लाइफ थी उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, आज उनके बारे में जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है, देखिए क्या होता है कि हम जब थोड़ी थोड़ी सी हमें सफलता मिल जाती है, या फिर हम एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी जब हम पास कर जाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हैं, तो हम जो है हवा में उड़ने लग जाते हैं। हम, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें हम सब आ गए, हमारा समाज आ गया है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो जमीन से जुड़े रहते थे। देखिए, एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे वो, बहुत बड़े वकील थे, और अनडिफिटेबल वकील थे वो। ठीक है, उसके बाद उसके जो उनका घर था, परिवार जो है वो गरीब था, काफी ग्राउंड से जुड़े हुए थे, खेतों में काम करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, और देश के हर तबके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी के दुख सुख में साथ बने रहते थे। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे। ऐसे ही हमें चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, हमें ग्राउंड से जुड़े हुए रहना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए, 1946 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 1946 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब सबको पता था कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री भी होगा आजादी के बाद। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी को ऐसा लगता था कि कहीं जवाहरलाल नेहरू इस बात से नाराज ना हो जाए और कांग्रेस में फूट ना पड़ जाए। इस वजह से उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महात्मा गांधी के कहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि देश के हित को जो है उन्होंने ऊपर रखा। तो यहाँ से क्या सीख सकते हैं हम कि भाई देखिए, हम जो है किसी भी स्तर पर कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब इवन आप एक टीचर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई आईएएस आईपीएस हैं, या फिर कोई छोटा सब्जी विक्रेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, हमें अपने देश के लिए काम करते रहना चाहिए। अब देश के लिए काम कैसे करना भाई, ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, और जब भी ऐसा मौका मिले कि देश की सेवा करने का आपको मौका मिले तो उसमें तैयार रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे है लाजवाब दूरदृष्टि। देखिए, आजकल क्या है कि हमें क्या करना होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमें प्रेजेंट दिखाना होता है कि हम कितने रिच हैं, हम कितने सक्सेस है, दिखाना होता है। थोड़ा सा आगे का भी सोचते रहना चाहिए, और सोचना नहीं तो मतलब इतना नहीं सोचना कि डिप्रेशन में चले जाएं। भाई, आगे के बारे में जो है कुछ दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, कुछ हमारे प्लानिंग्स जो है आगे को लेकर होनी चाहिए। अब 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने आगाह किया था कि भाई चीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, हालांकि उन्होंने इस बात को ज्यादा जो महत्व है वो नहीं दिया था, और रिजल्ट क्या निकला, 1962 में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया। कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा आगे का सोचते रहना चाहिए कि हमारी जो आज के डिसीजंस हैं, आज के जो हमारे काम हैं, क्या वो आगे के लिए ऐसा तो नहीं है कि खतरा बनकर आ रहे हो हमारी तरफ। उसके बाद नंबर 4 पे है काम के प्रति समर्पण। देखिए, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में आती रहेंगी, जब तक जिंदा है तब तक तो प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स
को इग्नोर करके, प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज ना बना करके काम पे ध्यान रखना चाहिए हमें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से सीखने को मिलता है। 1909 में वो एक कोर्ट में बहस कर रहे थे और उन्हें सूचना मिली कि उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई है। उसके बावजूद भी उन्होंने 2 घंटे जो अपना काम जारी रखा, अपनी बहस जारी रखी कोर्ट में, और खत्म होने के बाद जो है अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस बारे में सूचना दी। तो द पॉइंट इज कि भाई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन क्या है कि हमें अपने काम को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, काम के प्रति समर्पण जो है पूरा दिखाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सच्ची मित्रता। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे हजारों लाखों की संख्या में मित्र और फॉलोअर बना रखे हैं। देखिए अगर सच्चा मित्र चाहिए तो एक ही काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि झुंड नहीं होना चाहिए मित्रों का, लेकिन चाहे एक ही हो लेकिन सच्चा होना चाहिए। अब 1930 में गुजरात में क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक मित्र को भी हो गया था, तो वो उनकी सेवा में लग गए, उनका ध्यान रखने लग गए। सभी ने मना किया कि नहीं भाई तुम्हें भी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें भी। तो बाद में इनको भी हो गया था। लेकिन देखिए क्या है, जब आपका फ्रेंड, जब आपका मित्र प्रॉब्लम में है, आप तब उसकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रेंड नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड वेदर यू आर इन अ सिचुएशन टू हेल्प हिम और नॉट। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।